एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रिया और रोहन नाम के दो बच्चे अपनी नानी के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने आए थे। हर रात आंगन में चारपाई पर लेटकर तारे देखते हुए वे अपनी नानी से कहानी सुनाने की जिद करते थे। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, नानी, आज कोई जादू वाली कहानी सुनाओ ना। ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें एक जादुई बीज की कहानी सुनाती हूँ। कहानी शुरू हुई। बहुत समय पहले इसी गांव में एक बहुत ही दयालु किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी और वह हमेशा परेशान रहता था। एक दिन जब वह उदास मन से अपने सूखे खेत में बैठा था, एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने रामू की परेशानी का कारण पूछा। रामू ने उन्हें अपनी सारी समस्या बता दी। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा चमकता हुआ बीज निकाला और रामू को देते हुए कहा, बेटा, ये एक जादुई बीज है। इसे अपने खेत के बीच में बो दो और रोज सुबह प्यार और सच्ची लगन से सींचना। लेकिन याद रखना, इसे सींचते समय तुम्हारे मन में कोई लालच या बुरी भावना नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मेहनत और अच्छाई का भाव हो। रामू ने साधु को धन्यवाद दिया और वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। उसने खेत के बीचों बीच उस बीज को बो दिया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उस बीज को पानी देता। पानी देते समय वह मन में सोचता, हे पौधे, तुम जल्दी से बड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हारी छांव में आराम कर सकूं, तुम्हारे फल से अपनी भूख मिटा सकूं और दूसरों की भी मदद कर सकूं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहां एक अंकुर फूटा और एक पौधा तेजी से बढ़ने लगा। वह पौधा जल्द ही एक बड़े घने पेड़ में बदल गया। उस पेड़ की पत्तियां हरी भरी थीं और उसकी शाखाएं फलों से लद गईं। लेकिन ये फल आम फल नहीं थे, वे सोने की तरह चमकते थे। रामू यह देखकर हैरान रह गया। उसने एक फल तोड़ा, वह सचमुच सोने का था। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे साधु की बात याद आई। मन में लालच नहीं, उसने सोचा, अगर मैं ये सारे फल अपने पास रख लूंगा तो मैं लालची कहलाऊंगा। उसने सिर्फ एक फल बाजार में बेचा, जिससे उसे इतने पैसे मिले कि उसका कर्ज चुक गया और घर का सारा जरूरी सामान आ गया। इसके बाद उसने तय किया कि वह हर हफ्ते सिर्फ एक ही फल तोड़ेगा और बाकी फलों को गांव के गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देगा। रामू की अच्छाई और मेहनत रंग लाई। उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया और गांव में हर कोई उसका सम्मान करने लगा। वह जादुई पेड़ सालों तक गांव वालों की मदद करता रहा। कहानी खत्म हुई। नानी ने कहानी खत्म करते हुए रोहन और रिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा? नानी, मेहनत और अच्छी नियत का फल हमेशा मीठा होता है और असली जादू हमारी मेहनत या चीजों में नहीं, बल्कि हमारी अच्छाई और दूसरों की मदद करने में होता है। बिल्कुल सही। अब सो जाओ। उस रात रिया और रोहन जादुई पेड़ और दयालु किसान के सपने देखते हुए चैन की नींद सो गए।